Hi guys, welcome back to my channel. So today we will discuss about the PPMET exam. So PPMET exam होता क्या है? ये हमारे पास पंजाब पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसे बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज हर साल कंडक्ट करवाती हैं. सो हमारे पास इसमें मेन सब्जेक्ट कौन से आते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश. सो सबकी जो वेटेज होती है वो 20-20-20 ईच होती है. एंड जो हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो होती है ये हमारे पास कौन सी क्लासेस की होती हैं? दिस इज़ 11th एंड 12th क्लास, राइट. तो ये हमारे पास इन क्लासेस की फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो दो आती है. तो ये हमारे पास मेनली क्यों बच्चे इसमें अपीयर होते हैं या क्यों कंडक्ट करवाया जाता है? दिस इज़ फॉर बीएससी नर्सिंग कोर्सेज. अगर आपको बीएससी नर्सिंग किसी भी अच्छे प्राइवेट एंड गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज से करनी है तो आप पीपीएमईटी के एग्जाम में अपीयर होकर अच्छी परसेंटाइल सिक्योर करके टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस और टॉप प्राइवेट कॉलेजेस से बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं. अब हमारे पास इसमें क्या क्वेश्चन पैटर्न ये रहता है कि हमारे पास 100 क्वेश्चन रहते हैं. 100 मार्क्स का हमारे पास क्वेश्चन पेपर आता है. ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क. अब हमारे पास काफ़ी बच्चों का डाउट ये रहता है कि ये 400 मार्क्स का हमने देखा है पुराने पेपर्स में, लाइक फॉर 2024, 2023, 2022 तब हमारे पास 400 मार्क्स का पेपर आता था. क्यों? क्योंकि हमारे पास एक क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, राइट. तो हमारे पास एक क्वेश्चन जो होता था वो 4 मार्क्स का होता था, इसलिए हमारे पास 400 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन आता था. अब इसमें ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती. फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत कर देते हो सो देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, राइट. पर अगर जैसे आप किसी चीज़ को ब्लैंक छोड़ देते हो, अगर आपने क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़ दिया तो अब आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, दैट इज़ 0.25. सो बेटर है कि आप किसी क्वेश्चन को मत ही छोड़ो. देन हमारे पास बीएससी नर्सिंग बच्चे काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं आजकल. क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इसका जो स्कोप है वो बहुत अच्छा है फॉर योर फ्यूचर. फॉर एग्जाम्पल इसमें हम गवर्नमेंट जॉब्स क्रैक कर सकते हैं थ्रू नॉर्सेट एंड स्टेट स्टाफ नर्सिंग एग्जाम्स. एंड अगर आप अब्रॉड का सोच रहे हो तो आपके पास एनक्लेक्स आरएन आ जाता है, ऑस्की आ जाता है, सीबीटी आ जाता है. अगर आपने यहाँ ही रह के पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है आप एमएससी कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, राइट. सो अब इसमें काफ़ी सारे एग्जाम्स हमारे पास होते हैं जैसे कि एम्स नर्सिंग एग्जाम हो गया. ये हमारे पास पैन इंडिया पे होता है एम्स नर्सिंग एग्जाम. एम्स बहुत अच्छा, लाइक आपको सबको पता है कि इंस्टीट्यूशन है फॉर मेडिकल एंड फॉर नर्सिंग प्रोग्राम. सो इसमें आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलती है बाय क्लियरिंग दिस एग्जाम. अगर आपकी अच्छी परसेंटेज और रैंक आती है तो आप इस एग्ज़ाम को देख के आप एम्स में जा सकते हैं. देन हमारे पास जीएमसीएच चंडीगढ़ आ जाता है, अगेन वेरी गुड कॉलेज. पीजीआई चंडीगढ़ में आपको फिर से अलग से एग्जाम देना पड़ता है, पीजीआईएमएमआर. ये हमारे पास पैन इंडिया पे होता है, बट पीजीआई चंडीगढ़ का वर्क फ्लो एंड टीचर्स बहुत ज़्यादा लाइक बेस्ट है. एंड देन हमारे पास श्री गुरु रामदास कॉलेज ऑफ नर्सिंग अमृतसर आ जाता है. इसका भी अलग से एग्जाम होता है, दिस इज़ नॉट अंडर पीपीएमईटी. सो इसका ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है, इसमें भी आप लाइक अपीयर हो सकते हो. एंड हमारे पास देन आ जाता है सीएमसी लुधियाना. दिस इज़ अगेन वेरी गुड कॉलेज फॉर बीएससी नर्सिंग. दिस इज़ प्राइवेट, बट इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो पीपीएमईटी नहीं होता है, इसका अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है. देन अगर आपको इन सब में से लाइक किसी की भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, सो एक मैंने चीज़ ये क्लियर करनी है कि इन जो सबका एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है. बट द थिंग इज़ कि जो इसमें फिजिक्स, हमारे पास केमिस्ट्री एंड बायो जिसको हम कोर सब्जेक्ट्स बोलते हैं, ये हमारे पास 11th और 12th के ही आते हैं, राइट. सो इसमें अगर आप लाइक इसका जो सिलेबस है ये सबका ऑलमोस्ट सेम है, बट जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा. जैसे एम्स में हमारे पास क्या आ जाएगा? मॉडरेट टू हार्ड आ जाएगा. जीएमसीएच में हमारे पास थोड़ा मॉडरेट आ जाएगा. पीजीआई में थोड़ा मॉडरेट आ जाएगा. एसडीआरडीसी में थोड़ा इजी की तरफ जाएगा, इजी टू मॉडरेट, राइट. और सीएमसी में थोड़ा इजी टू मॉडरेट. और जो हमारा पीपीएमईटी का पेपर होता है वो भी हमारा इजी टू मॉडरेट ही होता है. लाइक अगर आपने 2027 के लिए ये नर्सिंग एग्ज़ाम लाइक में अपीयर होना है या आपको आपका एक्चुअल में ड्रीम है टू क्रैक दिस नर्सिंग एग्ज़ाम इन 2027, तो आप हमारी जो यूट्यूब पे फ्री सीरीज़ आ रही है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये आप फॉलो कर सकते हो फॉर ऑल द दिस इज़ फॉर ऑल द एस्पायरेंट्स और 2027, राइट. अब इसमें ये है कि अगर आपको अच्छे से प्रेप करना है, फॉर एग्जांपल कई बच्चे बोलते हैं कि हमारी मैम 11th ख़राब है, हम नहीं कर सकते. आप आराम से कर सकते हैं. अगर आप अभी जुलाई चल रहा है, अगर आप जुलाई से भी प्रेपरेशन स्टार्ट करते हो तो आपका लाइक अगले साल आराम से, लाइक ये मई जून में पेपर कंडक्ट होता है, लाइक मई जून में ऑलमोस्ट जून में ही कंडक्ट होता है वैसे तो आपके पास ऑलमोस्ट 1 ईयर है. तो आप 1 ईयर में आप अपने बोर्ड्स के साथ साथ, अगर आप इस टाइम 12th क्लास में हो या ड्रॉप पर हो, अगर 12th क्लास में हो आप अपने बोर्ड्स के साथ साथ ईजिली इस प्रेपरेशन को मैनेज कर सकते हो. बिकॉज हमारे पास बोर्ड्स में हमारे पास क्या होता है? बोर्ड्स में हमारे पास सब थ्योरेटिकल आता है,
राइट। इसमें हमारे पास थोड़ा MCQ बेस आता है, तो हम थोड़ा MCQ बेस के अकॉर्डिंग हमें थोड़ी प्रिपरेशन इसकी थोड़ी बढ़िया करनी पड़ती है, राइट। सो अगर आपकी 11th ख़राब है, नो प्रॉब्लम, आप अच्छे अभी भी कंटिन्यू करोगे तो भी आपका बहुत अच्छे से ये एग्ज़ाम निकल जाएगा एंड यू कैन सिक्योर अ वेरी गुड रैंक इन दिस एंड माई बेस्ट विशेज़ इज़ विद यू। एंड अगर आपको करना है तो आप हमारी यूट्यूब सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड या थैंक यू।